भाई पकड़े गए यार, बहुत ही बुरी तरह फंस गए। सोचा भी नहीं था कि हमारा हाल कुछ ऐसा होगा। तो हेलो एवरीवन, हमने कहा था कि आज ब्रांड न्यू डे की मूवी है। तो 4 बजे मूवी है और हमने चैलेंज भी लिया था कि भाई कुछ आउटसाइड के फूड्स हम अंदर लेके जाएंगे। तो हमने लिया कोल्ड वाटर बॉटल, टैंग लिया और हमने रॉक एंड रोल, भाई ये चिप्स तो बनती है, रॉक एंड रोल लिया। और उसके बाद लिया हमने शुगर और 2 बिस्किट, यानी एक बिस्किट था तो हमने 2 बिस्किट लिए। और ये था जिम जैम और ओरियो। तो इसको हम छुपाकर मॉल के अंदर लेके जाने वाले हैं। वैसे भी आउटसाइड के फूड्स वहाँ पे अलाउ नहीं है मॉल में। तो हम इसको छुपा कर लेके जाएंगे। टैंक जो है हम लोग वो पानी से बनाएंगे, यानी इंटरवल के टाइम पे। और ये रहा हमारा पार्टनर जो हमारे साथ दे रहा है। इसको याद रखना, अगर मेरे को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी। हम पानी को स्टील के बोतल में डालने लगे, इसीलिए ताकि वो ज़्यादा कोल्ड ना लगे और उन्हें लगे कि ये घर का पानी है। फिर हम उसको छुपाने लगे और हमें लगा कि इसको सेफ्टी से छुपाना है ताकि उन्हें डाउट ना जाए। इसलिए मैंने टी शर्ट लिया, टी शर्ट के अंदर उसको लपेट के रखने का सोचा। बैग को नीचे से मार के देखा तो आवाज़ आ रही थी, इसलिए हमने एक और कपड़ा डाल के सही से कवर करने का सोचा। मैं सही से नहीं कर पा रहा था, इसलिए वसीम ने बोला कि ला भाई मैं करता हूँ। मैं पैनिक हो रहा था और डरा हुआ भी था। फिर हमने लिया लैपटॉप ताकि उन्हें और डाउट ना आए, और हमने उसके साथ थोड़ी किताबें बुक्स वगैरह रख ली। बुक वगैरह रखने के बाद हमने अपनी पैकिंग सब कुछ कंप्लीटली सही से कर ली। और फिर हम लोग चेक करने लगे। चेक करने पे पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैंने चिल्लर रखा हुआ था। क्या पता कब इमरजेंसी में चिल्लर काम आ जाए। फिर हमको उसको निकालना पड़ा क्योंकि गार्ड को डाउट ना आ जाए। रॉक एंड रोल रखने के बाद टच करने से चिप्स की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए इस आदमी ने तो उसका पूरा कचुम्बर ही बना दिया। टाइम निकला जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने जाके बस पकड़ ली। और मेरी हालत ख़राब हो रही थी सोच सोच के कि भाई क्या होगा, हम लोग पकड़े तो नहीं जाएंगे। पसीने से मैं पूरा भीग चुका था। कैसे ना कैसे करके हम लोगों ने एंट्रेंस पार कर लिया। हम लोग वीडियो बना रहे थे, उन लोगों ने मना कर दिया। मैं टेंशन से हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन हमको एक फ़नी चीज़ मिली। बेवकूफ़। यहाँ पे लिखा हुआ था बेवकूफ़। भाई ये क्या है भाई, बेवकूफ़। फाइनली हम आ गए सिनेमास के पास। अब हमारी चेकिंग की बारी थी। मुझे डर लग रहा था कि अब क्या होगा। टेंशन से हालत ख़राब हो गई। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। हमारी चेकिंग चल रही थी और मेरी फटके हाथ में आ गई, क्योंकि भाई इतनी गहराई से कौन चेक करता है। और ये मॉल नॉर्मली मॉल नहीं है, बेंगलुरु का सबसे बड़ा मॉल है। और हम फंस गए। पकड़े गए यार, बहुत ही बुरी तरह से पकड़े गए। सोचा भी नहीं था कि हमारा हाल कुछ ऐसा होगा। हमको कुछ नहीं कहा और साफ सीधा अंदर जाने को बोला। हम लोग मूवी देखने के लिए आ गए और मैं डरा हुआ भी था और मूवी की एक्साइटेड में पागल भी था। मूवी से पहले सुसु जाना था, क्योंकि मूवी के बीच में सुसु आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई फंस गए यार। भाई ऐसे ही नहीं कहते कि बैंगलोर का सबसे बड़ा मॉल है। टेंशन इसी बात की थी कि बैंगलोर के सबसे बड़े मॉल में लेके कैसे जाए। लेकिन हम तो एंट्रेंस में ही फंस गए। हमने एंट्रेंस तो पार कर ली, लेकिन जैसे मूवीज़ का एंट्रेंस आया वहाँ पे फंस गए। क्या करा रही अब हाथों को यार, पूरा मूड ख़राब हो गया यार। जैसे सोचा था वैसे नहीं हुआ। ऐसे ही नहीं कहते कि बैंगलोर का सबसे बड़ा मॉल है। मेरा मूड बहुत ही ख़राब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मैं लेकर जाकर ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए। मूवी का टाइम है, अगर मूड ख़राब हो गया तो मज़ा नहीं आएगा मूवी देखने में। इसीलिए मैं हैप्पी हो गया। यहाँ पे सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब गेट खुलेगा, कब हम लोग अंदर जाएंगे, कब बैठकर सुकून से मूवी देखेंगे। यहाँ पर कुछ लोग स्पाइडरमैन तक बनकर आ चुके थे। मैंने कहा कि वीडियो बनाता हूँ, लेकिन उन लोगों ने वीडियो में आने से मना कर दिया। रिएक्शन क्या रहा है स्पाइडरमैन की मूवी को लेकर? और बहुत ही एक्साइटेड। हम आ गए मूवी देखने। हमको काला चश्मा दिया क्योंकि ये 3D वाला था और हम लोग कार्टून जैसे लग रहे थे। मूवी का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मूवी कब स्टार्ट होगी। लेकिन 15 मिनट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही चला। कभी रामायण का, कभी इसका, कभी तीखा लाल का, तो कभी कुछ और। लेकिन क्या करूं, वो है तो सच। और आप उसे सच मानेंगे भी, क्योंकि आप मेरा झूठ पकड़ने में माहिर हैं। ईवी, मेरे एम लगाने के सिस्टम को एक बार चेक करोगी? मेरे निशाने थोड़े। बाकी की मूवी खुद ही जाकर देखना, क्योंकि मैं बता दूंगा तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा।
फाइनली मूवी सब कुछ ख़त्म हो गई। मूवी थोड़ी इमोशनल थी और मैं बाहर चला गया लोगों से पूछने की आपको मूवी कैसी लगी। कैसी लगी आपको मूवी? हाउ कैन यू? अच्छी थी मूवी, स्पाइडरमैन मूवी। एक्शन से भी अच्छा था, तो अच्छा था, एंटरटेनिंग था, really अच्छा था। 3 था। मैम मैं इधर से हूँ बैंगलोर, मतलब गुड़दा ओल्ड गुड़दली मैसूर टोल गेट। तो मतलब ये किस तरफ से है? मूवी सब कुछ था। बहुत अच्छी थी लेकिन तुम्हारा हाँ सही चैनल है। सबसे पूछने लगा कि मई मूवी कैसी थी तो सब लोग मेरे को इग्नोर करके जा रहे थे। कोई नहीं बताया तो कोई बात नहीं भाई, छोटा क्रिएटर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान जाऊँगा। सभी का वक्त आता है, मेरा भी आएगा। हमें बस पकड़नी थी लेकिन हम लोग थक गए थे इसलिए हमने ऑटो पकड़ी अपनी एरिया की। फिर मैं आ गया अपने दोस्त के ऑफिस। भाई बिना दोस्तों की किची पीची सुने हमको नींद नहीं आती और हमारे ताहा भैया तो उछल उछल के कूद रहे थे। फिर मैंने कहा कि बैग उठा कर देखे। वो बैग तो 5 से 10 किलो की भारी हो गई थी लेकिन क्या फ़ायदा भाई लेके जाने का। वो भारी बैग तो मेरे को ही उठानी पड़ी। मैंने कहा कि हम लोग आउटसाइड फूड लेकर जाकर अटक गए तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह से था। फिर वो अपनी बैग चेक करने लगे लेकिन क्या फ़ायदा भाई बैग लेके जाने का। और उन्होंने कहा कि मेरे को लैपटॉप चाहिए और मैंने कहा कि भाई लैपटॉप चल नहीं रहा, क्या फ़ायदा लेके भी। ये हमारा ग्लास उठाकर पहनने लगे। मैंने कहा कि भाई ये 3D मूवी का ग्लास है, वहाँ से उठा के लाया हूँ। फिर हमारे ताला ने ऐनक पहना और बोला कि तुम क्या पहनोगे? मैं पहनूंगा, देखो कैसे लग रहा हूँ। भाई अलग अलग पोज देने लगा ये लड़का। इसको देखकर हमारे बाबूराव की याद आ गई। हाँ यहाँ देखो यहाँ हल्क, सुनो यहाँ हल्क का बड़ा खतरनाक सीन है, बोलूँ क्या कर को? अरे सुनो यहाँ हल्क का सीन। कहीं को मैं इनको चिढ़ा रहा हूँ ये बोल के कि मैंने मूवी देख कर आए और मैं उनको सारे सीन बता दूंगा, इसलिए ये मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे कि मत बताना भाई वरना मार दूंगा बोल के। हमको मज़ा भी मिला और सज़ा भी मिली लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मैं ज़रूर लेकर जाकर ही रहूँगा लेकिन मैं हार एक नहीं मानूंगा जो भी हो जाए। और एक बात, दोस्तों की बकचोदी के बिना ज़िंदगी अधूरी है भाई। दोस्त हो तो सब कुछ है। मज़ा तो तभी आता है ना, दोस्तों के बिना तो क्या ज़िंदगी जीना। जीना तो क्या जीना। टाटा।